अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता चल गया होगा पिछली वीडियो से कि हमने Amazon 2.0 एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो के अंदर जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी Amazon के बारे में, बहुत सारी जो मिसकंसेप्शन थी हमने उसको दूर किया और आज एक तरह का हमारा पहला कदम है Amazon कारोबार के अंदर रखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, समझ लें कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर हमने अपनी शॉप ओपन करनी है, मतलब अपना अकाउंट साइन अप करना होता है और प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले करके यानी कि लिस्ट करके बेचनी होती हैं। बहुत सारे बिजनेस मॉडल थे जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन अभी हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इनको मूव करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अमेजोन पे काम करते हुए घर बैठे घर की चार दीवारी में रहते हुए पैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो हमारी अमेजोन अकाउंट साइन अप से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप अमेजोन का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बहुत बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरी वीडियो तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप देख के उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज़, अकाउंट साइन अप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने कौन सा अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं अमेजोन पे करने के लिए। मिसाल के तौर पे दो तरह के सेलिंग प्लान अमेजोन आपको ऑफर करता है। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, नंबर 2 प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब इंडिविजुअल सेलिंग प्लान तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यार आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर करोगे और बेनिफिट इसमें क्या होते हैं। अमेजोन कोई मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं करता। जब आपको सेल होती है तब अमेजोन आपसे एक फिक्स परसेंटेज चार्ज कर लेता है। लेकिन हम कभी भी इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे नहीं जाते, हम आते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे जब मैं आऊँगा तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर बहुत सारे लोग तो एज ए इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं। तो ये आपको इसी चीज़ का जवाब मैं देने लगा हूँ। जो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है इसके नीचे भी दो ब्रांचेज हैं अकाउंट की। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 बिजनेस। इस वाले इंडिविजुअल को आपने पहले वाले इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के साथ मिक्स नहीं करना। ये इंडिविजुअल अकाउंट है, वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है। हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या बिजनेस अकाउंट बनाना है अंडर प्रोफेशनल बिजनेस। फ़ायदा क्या है, क्यों हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर ये काम करते हैं? क्योंकि इसके अंदर अमेजोन हमें अनलिमिटेड लिस्ट लगाने की, मतलब अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स बेचने की प्रिविलेज देता है। हाँ, एक इसका ये है कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि $39.99 है, यानी कि $40 बनते हैं यूएसए में। इसी तरह जब आप रिस्पेक्टिवली दूसरी कंट्रीज में अकाउंट साइनअप करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट पैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप यूएई में हैं तो भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। यूएई में अभी तक अमेजोन आपसे कोई सब्सक्रिप्शन, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं कर रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बनाओ और प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट करो। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पता चल गई होंगी और अब आपको ये फैसला करना आसान है कि हमने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर इंडिविजुअल बनाना है या बिजनेस बनाना है। अब इंडिविजुअल और बिजनेस के अंदर भी थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी आसानी के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान का मतलब ये है कि ऐसा अमेजोन का अकाउंट जो आप अपनी ज़ाती तफसीलात यानी कि ज़ाती डिटेल्स पे बनाते हो। मिसाल के तौर पे मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान है। मैं अपना अकाउंट बनाते वक्त अपना जो नाम रखूँगा बिजनेस नेम वो मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान होएगा, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल हूँ। और वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि आई वांट टू रजिस्टर एज एन इंडिविजुअल। जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू करोगे वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपने अपने आप को एज ए इंडिविजुअल डिक्लेयर करना है। उसके बाद मैं एड्रेस डालूंगा अपना, जो मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, जो मेरे घर का एड्रेस है मैं वो लिखूंगा। अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे दूंगा, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दूंगा, अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाऊंगा, पर्सनल जो मेरा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है एज ए चार्ज मेथड में मैं उसके अंदर लिंक कर दूंगा। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। जो किसी पर्सनैलिटी के नेम पे अकाउंट बनाया जाता है उसको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट कंपनी अकाउंट होता है। जैसे नाम से बिजनेस अकाउंट है, इट मीन्स कि अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो एलएलसी, यूएई की बात करूं तो भी एलएलसी, और अगर मैं यूके की बात करूं तो लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये कंपनी है तो आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। और बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए नंबर 1 आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स यूज़ करनी है, कंपनी का लाइसेंस यूज़ करना है, कंपनी का बैंक अकाउंट यूज़ करना है। कंपनी की डिटेल्स यूज़ करते हुए आपने ये वाला अकाउंट साइन अप करना है। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आएगा, सर हम तो अभी बिल्कुल नए हैं और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अमेज़ोन पे काम करने के लिए, तो हम कैसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं और फिर बिजनेस अकाउंट बनाएं? तो क्या हम एज ए इंडिविजुअल नहीं स्टार्ट कर सकते? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी मार्केट प्लेस है, आप अपना इंडिविजुअल साइन अप करें। जैसे ही आपका काम थोड़ा सा फ्लरिश होता है
उन्हीं कमाए हुए पैसों से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं। नंबर 2, आपका बिजनेस मॉडल कौन सा है, क्योंकि कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो कि रिक्वायर है उनके लिए एलएलसी। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेजोन होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके पहला स्टेप ही कंपनी है। क्यों? आप ब्रांड्स अप्रूवल लेते हो। जब ब्रांड अप्रूवल्स की बात आती है तो ब्रांड्स हमेशा कंपनीज को अप्रूव करते हैं, कभी किसी इंडिविजुअल को ऑथराइज या अप्रूव नहीं करते कि उनकी प्रोडक्ट को रीसेल किया जाए। तो उसके लिए आपके पास कंपनी भी होना ज़रूरी है, रीसेलर सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। हाँ, अगला सवाल लोग करते हैं कि सर क्या हम प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप एज ए इंडिविजुअल अपना अकाउंट बनाएं। अमेजोन को इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, आप अपने नाम का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। लेकिन नुकसान क्या होंगे? नुकसान सुन लो इंडिविजुअल पे करने के। नुकसान ये होगा कि यार आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करोगे XYZ नेम से, उसको आप बड़ी मेहनत करके ऊपर लेकर आओगे, रैंक करोगे, लेकिन फिर लोग आके आपकी सेल्स चोरी करने लगेंगे और आप क्लेम भी नहीं कर सकोगे कि यार ये मेरा ब्रांड बेच रहे हैं। क्यों? ब्रांड कंपनी का होता है, इंडिविजुअली आप इंडिविजुअल हो, कंपनी नहीं हो। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यार आपकी सेल चोरी होनी शुरू हो जाती है। मेहनत करके आप पहले पेज पे लाओ अपनी लिस्ट को और कोई और आके उसके साथ चिपक के बेचना शुरू कर दे। लेकिन जो एक और बेनिफिट भी मिलता है बिजनेस के साथ, वो होता है A+ कंटेंट मैनेजर। आपने अमेजोन पे बहुत सारी लिस्ट देखी होगी जिन पे वीडियो चल रही है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स लगे होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो सारे प्रिविलेज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं बिजनेस को। लेकिन सिर्फ कंपनी बनाने से A+ कंटेंट मैनेजर नहीं मिलता। कंपनी बनाते हैं, कंपनी के बाद हम ट्रेडमार्क लेते हैं, ट्रेडमार्क लेने के बाद हम अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री जब हमें मिल जाती है तो फिर समझो कि हम चौधरी हैं अमेजोन के ऊपर, कोई हमारे ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर आप एज ए इंडिविजुअल करें तो आप प्रोडक्ट्स तो बेच सकते हैं, टेक्निकली तो कोई मसला ही नहीं है। आप चाइना से सोर्स करें, अपने नाम का लेबल लगवाएं, बार कोड खरीदें, लिस्ट लगाएं और बेचना शुरू कर दें, नो इशू। लेकिन इशू कब बनता है? जब आप तरक्की करके ऊपर आ जाते हो, लोग आपके साथ चिपकना शुरू करते हैं, आपकी सेल चोरी करना शुरू करते हैं और आपके ब्रांड को क्लेम कर लेते हैं। बहुत सारे बाज़ अवक़ात तो ऐसे भी सीन होते हैं कि आप बड़ी मेहनत करके आपने XYZ अपना ब्रांड बनाया, दूसरा बंदा देख रहा है कि यार आपने ब्रांड बना लिया, आपके कंपैटिटर ने उसी ब्रांड का ट्रेडमार्क लिया, सारा कुछ किया और आखिर पे वो ब्रांड लिस्टिंग ही हाईजैक कर ली कि भाई ये तो मेरी लिस्टिंग है। अमेजोन को कहता है तो मेरा ब्रांड है, देखो ट्रेडमार्क जिसके पास है वो ब्रांड ओनर है। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप इस तरह करो। लेकिन 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 मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो अपनी इन्वेंट्री बाय कर लें या थोड़ा सा मार्केटिंग का एक्सपेंस पेयर कर लें। मैं उनको ये कहता हूँ, अगर वो UA की बात करते हैं तो वो एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट करें। जैसे उनका काम फ्लरिश हो जाए, ई-कॉमर्स लाइसेंस लें, फिर अपने अकाउंट को उसके ऊपर शिफ्ट कर लें। हाँ, USA UK के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन इट्स नॉट अ बिग डील। उनको तो मैं कहता हूँ भाई कंपनी बनाओ। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? ट्रेडमार्क के अंदर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब काम करना है तो फिर करना है। लेकिन आपको ये बात जाननी है, बहुत सारे लोग जो ये सवाल करते हैं कि सर क्या प्राइवेट लेबल एज ए इंडिविजुअल अकाउंट हम कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। नुकसान क्या है वो मैंने आपको तफसील से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं अकाउंट कैसे साइन अप करना है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, कॉपी पेंसिल पकड़ लो। दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर अकाउंट साइन अप करना है, इन्हीं तरीकों से करना है। अकाउंट साइन अप करने के लिए आपके पास 4 अदद चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, अपना टेलीफोन नंबर। ऐसा टेलीफोन नंबर जो पहले कभी अमेजोन अकाउंट साइन अप करते हुए यूज़ नहीं हुआ। नंबर 2, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए और वो ईमेल एड्रेस भी कभी अमेजोन सेलिंग के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई किसी और सेलर सेंटर पे यूज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी है कि वो यूनिक हो। उसके बाद तीसरी जो मेन चीज़ आपको चाहिए वो आपकी आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी आपका CNIC हो सकता है, इट कैन बी योर पासपोर्ट, इट कैन बी योर एमिरेट्स ID, या जिस भी कंट्री में आप हो वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है। उसके बाद चौथी चीज़ होती है बैंक अकाउंट। आपके पास जो बैंक अकाउंट होगा उसकी 2 चीज़ें अमेजोन आपसे रिक्वायर करेगा। नंबर 1 आपकी बैंक स्टेटमेंट, नंबर 2 उसका चार्ज मेथड। अब ये चार्ज मेथड क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपने ये चीज़ें नोट कर ली हैं कि भाई 4 चीज़ें आपको रिक्वायर हैं। टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट ID कार्ड, एमिरेट्स ID, वॉट एवर जिस कंट्री में आप कर रहे हो उसके मुताबिक, या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, मलेशिया में हो, जहाँ से आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, दुबई में हो तो एमिरेट्स ID लगा लेना। चौथा आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की 2 चीज़ें रिक्वायर हैं, बैंक स्टेटमेंट और कार्ड। इट कैन बी डेबिट कार्ड, इट कैन बी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, टेंशन ही खत्म, डेबिट कार्ड लगा दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई।
अब जो बैंक की चीज़ें मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और वो ये है कि एक होता है भाई चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। जब आप अकाउंट साइन अप करोगे तो अमेजोन आपसे ये दो चीज़ें पूछेगा। डिपॉजिट मेथड का मतलब ये है कि आपने अमेजोन को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है। क्यों देनी है? जब आपकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी तो अमेजोन ने पैसे कहाँ देने हैं? आपके बैंक अकाउंट में। तो आपने अपना एक बैंक अकाउंट अटैच करना है अमेजोन के साथ, उसकी डिटेल्स देनी है, टाइटल देना है, स्विफ्ट कोड देना है, आईबैन नंबर देना, जो जो वो आपसे मांगेगा आपने प्रोवाइड करना है। आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा अमेजोन के साथ एज ए डिपॉजिट मैथड। उसके बाद आ जाते हैं चार्ज मेथड। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी सेल तो कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन अमेजोन आपसे सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा है, तो वो $40 कहाँ से चार्ज करेगा? तो आपको अपना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अकाउंट के साथ अटैच करना है, या आप मिसाल के तौर पे कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, पीपीसी कैंपेन्स चला रहे हैं, एड्स चला रहे हैं अमेजोन के ऊपर, लेकिन आपकी सेल नहीं है, तो अमेजोन वो पैसे कहाँ से चार्ज करेगा? उसके लिए आपको अपना एक कार्ड अटैच करना है। सो चार्ज मेथड जिसमें अमेजोन आपसे चार्ज करता है, इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सेल इतनी नहीं हुई, सेल वाली अमाउंट नहीं पड़ी हुई, तो वो उसमें से डिडक्ट करेगा। अगर डिडक्ट नहीं हो सकते तो फिर वो आपके चार्ज मेथड में से डिडक्ट करेगा। सो डिपॉजिट मेथड, चार्ज मेथड, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी भी अगर किसी से अकाउंट नहीं माना तो इसका मतलब उसने वीडियो गौर से नहीं देखी। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं प्रॉब्लम के पास। पहली प्रॉब्लम, सर OTP नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वाईकी VYKE, एक आप गूगल कर लें वाईकी को। ये कंपनी है जो कि आपको वर्चुअल नंबर प्रोवाइड करती है। आप यहाँ बैठे यूके का नंबर ले सकते हैं, यूएसए का नंबर ले सकते हैं, और भी कंट्रीज हैं जिनके आप नंबर ले सकते हैं। तो भाई वो एक नंबर बाय कर लो 1 साल के लिए, वो मेरे ख्याल 3,3500 रुपये का मिलता है। वो बाय कर लो। अकाउंट साइन अप करते वक्त आप वो वाला टेलीफोन नंबर यूज़ करो, उस पर OTP भी आएगा और आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है, सर बैंक अकाउंट ही नहीं है। ओए, अब क्या होगा? कोई मसला ही नहीं भाई। पेयोनीर, PAYOONER, पेयोनीर की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके अभी अपना जीमेल डालो, अकाउंट साइन अप करो, वो आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट्स दे देगा। वो बैंक अकाउंट्स आप अटैच करो और अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवाओ। बैंक स्टेटमेंट पेयोनीर ही आपको बैंक स्टेटमेंट देगा फॉर द सेक ऑफ अमेजोन, स्पेशली उसने कस्टमाइज किया अमेजोन के लिए। अब अगला सवाल आएगा, सर बैंक में तो पैसे नहीं है, जीरो है, तो हम क्या जीरो बैलेंस के साथ स्टेटमेंट दे दें? भाई दे दो। अमेजोन को कंसर्न क्या है? आपका जो नाम है, आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ पे जो नाम है, वो दोनों मैच होने चाहिए। अगर वो मैच है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट थिंग, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर तो इसी वे से जो मैंने आपको बताया अकाउंट साइन अप हो जाता है। कुछ कंट्रीज़ मिसाल के तौर पे पाकिस्तान उनमें से एक आता है, जहाँ पर बाज़ अवकात वो आपसे कहता है भाई मैं तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू वेरीफाई करूँगा, तो आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। खुद ही आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, आपने स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं। वो वीडियो वेरिफिकेशन आएगी, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है जी, इतने बजे आपने जो है ना इसको आपने लाइव आना है, तो उतने बजे आपने भाई अपने कंप्यूटर पे बैठ जाना है, क्लिक करना है, कोशिश करना है इंटरनेट आपका स्टेबल हो। वीडियो में वो कहेंगे जी अपना कार्ड दिखाएं, जो यहाँ पासपोर्ट दिखाएं जो आपने अपलोड किया, वो दिखाओगे। वो कहेंगे स्टेटमेंट कौन सी अपलोड की ये है, ओके जी। उसके बाद विद इन 72 आवर्स आपको बता देंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। सिंपल प्रॉब्लम्स थे, आपको बता दिए मैंने। बैंक अकाउंट नहीं है, सोल्यूशन बता दिया पेयोनीर। OTP नहीं आ रहा, वाईकी यूज़ कर लो, दैट्स इट। ठीक हो गया। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो बड़ी अहम होने वाली है भाई। दुकान तो हमने खोली, बेचना क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, और वो भी बगैर किसी टूल को यूज़ किए हुए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।